एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और अभी मैंने जस्ट एक अपलोड किया है व्लॉग तो आप सबके लिए। और अभी मैं इसके लिए भी नया एक व्लॉग कल के लिए बना रही हूँ। तो आप लोग, उम्मीद है कि आपको मेरे व्लॉग पसंद आ रहे होंगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और अभी टाइम हो रहा है 5 बजे का, मतलब 4:45 हो रहे हैं। तो मैं अभी थोड़ी देर स्टिचिंग का काम करूँगी बिकॉज अभी लाइट तो आ रही है लेकिन बाहर बहुत ज़्यादा धूप है। मुझे जाना है दवाई लेने, तो मैं अभी थोड़ी देर बाद जाऊँगी क्योंकि क्या है, धूप बहुत तेज़ है। गर्मी इतनी ज़्यादा हो गई है, पता नहीं कहाँ से हो गई है। और यहाँ मेरे पिंपल एक और हो गया, पता नहीं मेरे साथ क्या क्या हो रहा है। तो चलिए आज के व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा स्टिचिंग का काम है वो करते हैं, तो वीडियो बनाते हैं और फिर बाहर जाऊँगी कपड़े चेंज करके, मुँह हाथ धो के तैयार होके। तो मिलते हैं थोड़ी देर में, काम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आज के ब्लॉग का शुरू करते हैं। तो गाइस यहाँ मैं लग गई थी अपने काम में। ये काम जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ मैं एक वीडियो शूट कर रही थी और मुझे ये करना भी था। तो आज का वीडियो मैं ये वाला बना रही हूँ और आप लोग बताइएगा आपको व्लॉग्स कैसे लगते हैं। और आज मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश की है, मतलब आज पूरा दिन मैंने बहुत सारी चीज़ें कैप्चर की हैं। आप लोग पूरा वीडियो एंड तक देखना, और इससे पहले वाला व्लॉग नहीं देखा है तो वो भी देखना। सुबह से लेकर शाम तक का रूटीन मैंने उसमें शेयर किया है, 5 बजे तक का रूटीन, सुबह से 11 बजे से, और रात को 5 बजे के बाद का रूटीन मैं इस व्लॉग में शेयर कर रही हूँ। तो आप लोग दोनों व्लॉग को देखने के बाद हिसाब किताब जोड़ सकते हो कि भाई मेरा पूरा दिन का रूटीन कैसा जाता है, क्या होता है। अगर मैं पूरे दिन का रूटीन बनाऊँ ना, तो सच्ची बोल रही हूँ ये पूरे दोनों व्लॉग एक में ही बनते। तो आप देख सकते हो कि 40 मिनट का वीडियो एक बार में बन के मैं दे सकती हूँ, इतना बना सकती हूँ मैं व्लॉग। तो आज का जो अभी व्लॉग है ये पूरा शाम तक के शाम से रात तक का ही है। तो बस मैं इसको सिलाई कर रही थी और अभी मुझे दवाई लेने जाना है, लेकिन मैं गई नहीं हूँ क्योंकि बाहर हो रही है धूप और अभी अंदर फुल स्पीड पे पंखा लगा के बैठी हूँ। आप पर्दे से हिसाब लगा सकते हो। तो जब सिलाई का काम करती हूँ ना, तब मैं पंखा चालू कर लेती हूँ, और जब मैं वीडियो एडिटिंग करती हूँ या फिर शूट करती हूँ कटिंग, तब मैं पंखा बंद करती हूँ या कम करती हूँ। क्योंकि क्या होता है, कपड़ा उड़ता रहता है, जैसे पर्दा उड़ रहा है वैसे ही कपड़ा उड़ता है, तो वो वीडियो बेकार हो जाता है। तो आजकल सारा दिन पता ही नहीं चलता जाता कहाँ है मेरा तो पूरा दिन। और जब से मैंने व्लॉग करने शुरू किए हैं तब से तो और मैं बिज़ी होनी शुरू हो गई हूँ, क्योंकि सारा दिन मेरा व्लॉग्स में कैमरा लगा ही रहता है। कभी फ़ोन में बैटरी होती ही नहीं है, मतलब फ़ोन की बैटरी हमेशा डेड होती है। और ज़्यादातर मैं एक ही फ़ोन से शूट करती हूँ सारे व्लॉग्स की क्लिप, क्योंकि क्या होता है कि एडिटिंग के टाइम पे इधर से उधर फ़ोन में से लेने में बहुत प्रॉब्लम होती है। और ज़्यादातर मैं इसी फ़ोन में रखती हूँ, क्योंकि स्टिचिंग के वीडियोस मेरे दूसरे फ़ोनों में रिकॉर्ड होते हैं, तो उनके साथ फिर ये दिक्कत नहीं होती। तो यहाँ मैं एक सूट की सिलाई कर रही थी, सूट फिटिंग कर रही हूँ, गला वाला मैंने बनाया, जोड़ा, सब कुछ किया। अब मैं बस सूट बना रही हूँ ये वाला। हालांकि ये पूरा तो नहीं बना, थोड़ा सा रह गया काम इसका, लेकिन कोई बात नहीं, जितना भी बना उतना बन गया। और बाकी अगला देखेंगे कब भी बनता है, क्योंकि अभी पूरा नहीं हुआ है, थोड़ा सा रह गया, बस चाक फोल्ड करना रह गया नीचे से। तो वो मैं बाद में थोड़ी देर में कर लूँगी या फिर कल कर लूँगी, क्योंकि धागा तो अभी यही लगा हुआ है। तो मैं अभी उठ गई थी क्योंकि मेरे को लेट हो रहा था, दवाई लेने जाना था और फिर घर का और भी काम है जो ज़रूरी है, ये सूट से ज़्यादा बढ़कर ज़रूरी है, तो वो सब करूँगी। यहाँ मैं चाक पे ना इस तरीके से लंबाई में फ़ोल्ड कर लेती हूँ। बाद में मैं इनको अच्छे से फ़ोल्ड करने के बाद ये वाली कच्ची सिलाई उधेड़ देती हूँ। उसके बाद मुझे भूख लग गई थी, तो मैंने ये दिन के चावल हैं जिनको फ्राई कर लिया था प्याज और हरी मिर्ची के साथ, और चाय ले ली थी। तो चाय और ये खाएंगे पियेंगे। तो गाइस मेरा काम हो गया है, मैंने पहन लिया है सूट और मैं अब इस तरीके से बनकर जा रही हूँ बाज़ार, मतलब दवाई लेने। दवाई लाऊंगी और टमाटर नहीं है, टमाटर लाने हैं, दूध लाना है, थोड़ा बहुत सामान लाना है, वो लेकर आती हूँ। और आके फिर देखते हैं क्या करना है। बेडशीट अभी नहीं हटाई मैंने, जो ये वाइट वाली दिख रही है। हो सकता है मुझे वीडियो कोई बनानी पड़े तो मैं आके इसको देखूँगी। और अभी जाते हैं, 6:45 बज गए हैं। तो ये मेरा पूरा दिन का रूटीन होता है। आपने इससे पहले वाला वीडियो भी देखा और अभी ये भी देखा, तो कितना काम होता है। और अभी आके खाना वाना देखते हैं क्या बनेगा।
सब्जी देखूंगी, लेकर आऊँगी। तो चलिए अभी जाती हूँ, आके वीडियो बनाऊँगी, क्योंकि फ़ोन में लेकर नहीं जा रही, चार्जिंग नहीं है इसमें, तो इसको चार्जिंग पे लगा के जा रही हूँ। तो थोड़ी देर में आके तो गाइस मैं वापस आ गई थी, मेरी हालत हो गई ख़राब, पूरी की पूरी हालत ख़राब, और पसीना इतना आ रहा था कि पूछो मत। बाहर बहुत गर्मी हो रही है यार, बहुत ज़्यादा ही हो रही है गर्मी आजकल। शाम के टाइम भी इतनी गर्मी हो रही है, दिमाग का दही हो गया मेरा। बहुत दूर पड़ता है मुझे पैदल जाने में। तो यहाँ मैं कुछ सामान लाई थी, खीरे लाई थी, टमाटर लाई थी और अंगूर लाई थी। अंगूर आजकल मैं बहुत ज़्यादा खाने लगी हूँ, मतलब 2 दिन में मेरे आधा किलो अंगूर अकेले से ख़त्म हो जाते हैं। और दवाई लाई थी, तो दवाई जो है वो मैंने ना आपको बताया भी था आई थिंक, कि मैं दवाई नॉर्मली जो वीकनेस की है वही ले रही हूँ। तो आप लोग प्लीज़ ये दवाई देख के मत खाना कोई भी। तो मैं आपको यही कहूँगी कि डॉक्टर से सलाह लेके, डॉक्टर से एडवाइस लेके ही खाना। मेरे पैरों में काफ़ी ज़्यादा दर्द रहता है और कांपते रहते हैं, मतलब जैसे होता है ना क्रैम्प्स पड़ते हैं पैरों में, तो मेरे ऐसा हो रहा था आजकल। तो मेरे को ये B12 और ये दवाई दी है। ये वीक में 4 गोली, मतलब मंथली बेसिस पे 4 गोली खानी है वीक में एक, और ये है सुबह खाली पेट की। तो B12 है वो डेली एक खानी है खाना खाने के बाद। और इसमें कैल्शियम की दवाई नहीं है, जो कि 1 महीने की है वो भी, और वो भी 1 गोली खानी है। तो वो आज नहीं मिली, तो भैया कह रहे थे कि कल ले जाना, मुझे कल फिर जाना पड़ेगा। तो मैं दवाई ले आई हूँ, और इसमें एक दवाई नहीं मिली कैल्शियम वाली, उसके लिए अब मुझे फिर से कल जाना पड़ेगा। मतलब मेरे को गुस्सा आ रहा है, मैं इतनी दूर तक गई भी और कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अभी मैं आराम करूँगी थोड़ी देर, उसके बाद देखूँगी। मेरे पैरों में दर्द हो गया, पता है मेरे से चला नहीं जाता आजकल बहुत ज़्यादा, तो मेरा पैर थक गया पूरा, मेरे पैरों में हो रही है अब दर्द। मैं सोच रही हूँ मैं थोड़ी देर आराम कर लूँ, मैं थक गई बहुत ज़्यादा। अब थोड़ी देर बाद देखते हैं, कुछ और काम करेंगे। खाना बनाना है, अभी मैं टमाटर लेके आई हूँ, खाना बनाना है। सूरज को खाने हैं बॉयल एग रात को, उनके लिए एग बॉयल करके रखने हैं मुझे। और मैं भी सोच रही हूँ एग तो बॉयल करूँगी, उसी की ग्रेवी बना के सब्ज़ी बना लूँ। तो कुछ और मेहनत करने का मन नहीं कर रहा है अब। देखती हूँ अभी क्या करती हूँ क्या नहीं करती हूँ, क्योंकि अगर मैंने वही एग बना लिए तो मैं 2 वीडियो निकाल लूँगी अभी रात में, ताकि 2 वीडियो और बन जाएंगे और खाने का अरेंजमेंट भी हो जाएगा। और मैंने काफ़ी टाइम से एग खाए भी नहीं है, मतलब बहुत टाइम हो गया, और एग रखे भी हैं, तो मुझे उसको ख़त्म भी करना है ताकि नवरात्रों में मतलब सारे ख़त्म हो जाए, तो काम ना हो कोई फालतू। तो वो सब करूँगी, अभी देखती हूँ कितनी देर में करती हूँ। अभी तो मेरी पैरों की बैंड बज गई है बहुत ज़्यादा, चलने में ना हालत ख़राब हो गई। एक तो मेरे पास इतना वज़न हो गया, 1 किलो टमाटर, 1 किलो प्याज, ये प्याज कह रही हूँ सॉरी, खीरे, और आधा किलो वो अंगूर, मतलब 2.5 किलो सामान तो यही हो गया हाथ में। उसके बाद घर की चाबी, पर्स, फ़ोन, उसके बाद दवाइयाँ, दवाई की पर्चियाँ, दिमाग का दही हो गया मेरा। पैदल जाने में बहुत गुस्सा आता है मेरे को कभी कभी। तो बस अब ये सब निपटाती हूँ, थोड़ी देर आराम करने के बाद उठेंगे, फिर एग रखेंगे बॉईल होने के लिए और काम करेंगे। सिलाई सोच रही हूँ करूँ या फिर कटिंग करूँ, देखती हूँ। सिलाई करूँगी, कटिंग नहीं करूँगी अभी। तो मिलते हैं थोड़ी देर में। तो गाइस रेस्ट वेस्ट करने के बाद मैं थोड़ी देर बाद उठ गई थी, और बॉईल होने के लिए मैंने एग रख दिए थे, तो एग बॉईल हो गए थे। तो ये दिन के बर्तन है जो इनको सेट करना है ज़रूरी है, क्योंकि अभी फिर से इतने ही बर्तन हो जाएंगे, तो इनको जो नए वाले होंगे उनका स्लॉट रखने के लिए इसको खाली करना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं साथ के साथ लगाती चलती हूँ, जब भी नेक्स्ट धोने वाली होती है उससे पहले ही दिन में 3-4 बार तो ये काम होता ही है मेरा। तो यहाँ मैं प्याज कट कर रही हूँ, और ऑयल मैं कढ़ाई में डालूँगी और गैस चालू करूँगी। और रूटीन मेरा ऐसा ही रहता है। विंडो मैंने ओपन कर दिया है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ना, मतलब स्मेल बोल लो या ये बोल लो कि थोड़ा सा खाने की वैसी हो जाती है, खाने की वजह से हो जाता है, इधर उधर फैल जाता है। तो प्याज मैंने डाल दिए, टमाटर मैंने धो लिया और कटिंग कर रही हूँ। और खीरा जो है वो मैंने सिंक में ही एक डोंगे में अभी भिगो के रखा है, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि थोड़ा भिगो दो ना, उसके ऊपर जितना भी
मिट्टी विट्टी होती है उतर जाती है। अब टमाटर वगैरह डाले, नमकदानी में मेरा थोड़ा मसाले ख़त्म हो रहे थे तो मैं मसाले फिल कर रही हूँ, नमक और मिर्ची ख़त्म थी तो वो सब फिल कर रही हूँ साथ के साथ। और यहाँ मैं थक गई थी तो मैं बैठ के कर रही हूँ ये काम, और मसाला भुनते भुनते मेरा ये काम भी हो गया। तो चलिए, अब नमकदानी भी फुल हो गई मेरी। अब मैं इसमें फटाफट सामान डालूंगी, और 2 एग मैं अपने लिए बना रही हूँ बस, एग कड़ी के रूप में। और बाकी दो एग मैं रख दूँगी ऐसे ही बॉयल वाले, वो ऐसे ही खाते हैं चाय के साथ, तो वो चाय के साथ ऐसे ही खा लेंगे। तो अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि ये कब का है, तो ये मैं मतलब 12 बजे के बाद हम खाना खाएंगे, शुक्रवार हो जाएगा। रात को 12 बजे के बाद ही खाना खाते हैं हम लोग, क्योंकि वो आएंगे ही 11:45 के आसपास सूरज, तो फिर उसके बाद ही खाना वाना हम लोग खाते हैं। 12 साढ़े 12 हो जाते हैं हमें खाना खाते खाते। तो यहाँ मैं खीरा कट कर रही हूँ, खीरा कट करके मैं इसको फ्रिज में रख देती हूँ ऐसे ही कटिंग करके, तो जब भी खाना होता है ना वो अच्छा लगता है बाद में खाने में, और आलस भी नहीं आता है बाद में कटिंग करने में। हम दोनों की आदत है, हमें खीरा कटिंग करने में आलस बहुत आता है, मतलब सैलड कटिंग करने में। प्याज तो फिर भी हम कर लेते हैं, लेकिन खीरा टमाटर ये सब करने में आलस आता है। तो मैंने थोड़े अंगूर भी रख दिए थे ताकि सूरज भी खा लें, वो अंगूर खाते नहीं है, उनके पास टाइम ही नहीं होता है कुछ खाने पीने का ज़्यादा। तो बस मैं ये कर रही हूँ, और अब मैं बर्तन निपटा लूँगी, एक बार मैं बस निपटा लूँगी। यहाँ मैंने पीने का पानी चला दिया था, टैंकी भर जाएगी, और विंडो मैंने ओपन की हुई है, तो तब तक सारा जितना भी खाना बनाने का जो भी होता है ना, धुआं वगैरह वो सब निकल जाएगा। और लाइट चलेगी, लाइट आ गई। लाइट आजकल ऐसे ही कर रही है, आपने ब्लॉग में देख ही लिया कि लाइट जाती है फिर आ जाती है। इतनी देर में सूरज का फ़ोन आ गया था कि भाई तू दवाई ले आई कि नहीं ले आई, क्या बोला, किस चीज़ की दवाई है, ऐसे करके मतलब ये सब पूछ रहे थे वो। तो मैंने उनको बता दिया कि मैं ले आई दवाई, विटामिन वगैरह की है और फालतू कुछ नहीं है। तो बस मैं यहाँ पे ये बात करने के बाद मैंने उनसे बोल दिया कि भाई मैंने तुम्हारा एग उबाल दिया है, और बस इतना ही हुआ। उसके बाद मैं अब अपने बर्तनों को सफाई कर रही हूँ। ये बर्तन मैं साथ के साथ इसलिए भी करती रहती हूँ क्योंकि मेरे पास ना तमाम तरह के बहुत से काम होते हैं, और मेरा किचन ओपन है तो कोई भी आता है बाहर से तो बहुत अच्छा नहीं लगता है ना। तो इसलिए मैं बर्तनों को साथ के साथ करके रख देती हूँ, ताकि जितनी बार भी मैं किचन में आऊँ उतनी बार मेरा ये चक्कर लगते लगते बर्तन साफ़ रहे। मतलब अब तो वैसे भी गर्मी है, अब पानी उतना ठंडा लगता नहीं है। पीने के पानी की मोटर चल रही थी, तो ये है कि बर्तन में धो लूँगी तो टैंकी में से पानी आराम से भर जाएगा फुल। रोज़ डेली पानी आता है, सुबह शाम दोनों टाइम आता है, वैसे तो पूरा ही दिन आता है, जब मर्जी चला लो अपने मर्जी के हिसाब से। तो ये है, और यहाँ मैं बर्तनों का काम निपटा के, और उसके बाद मैं बाकी अब स्टिचिंग का काम सोच रही हूँ कि एक आध वीडियो शूट कर लूँ। बिकॉज़ अगर आप एक दिन पहले वीडियो शूट कर लेते हो तो अगले दिन आपको बर्डन कम पड़ता है। लेकिन हालांकि मैं अगले दिन इसका रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, तो आपको मैं अभी भी बता दूँ 11 साढ़े 11 ऊपर हो गए हैं, 11:15 का टाइम। 1.5 घंटे की ये वीडियो थी जिसको मैं एडिट करने आधे घंटे से बैठी हुई हूँ, तो अभी तक ये एडिट हुई नहीं है, मतलब अब हुई है जाके। तो अभी भी आप ये देख लो कि मतलब 1.5 घंटे की वीडियो को मैं 18 मिनट में आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो जो भी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ वो आप ध्यान से सुनो कि देखो, पूरा दिन का जो रूटीन होता है ना वो मेरा ऐसा ही जाता है, ठीक है। अब ये वीडियो जब तक रिकॉर्ड होगा नहीं तब तक आपके पास जाएगा नहीं, और इस तरीके से अभी 11:30 का टाइम हो गया और अभी एक भी चैनल पे कोई भी वीडियो नहीं गया, तो मैं यहीं इसी चैनल पे ही फंसी पड़ी हूँ। तो इस तरीके से अब आप सोचो कि मैं पूरे दिन का व्लॉग कैसे शेयर करूँ। 3 से 4 घंटे तो मेरे एडिटिंग में पूरे दिन में जाते ही जाते हैं, तो अभी मैं 3 घंटे तो यहाँ कम से कम बैठी हूँ एडिटिंग के लिए। तो 4 5 6 7 वीडियो मुझे रिकॉर्ड करने हैं, एडिट करने हैं, उसके बाद जाके मैं व्लॉग स्टार्ट करूँगी। तो इसीलिए जितने व्लॉग्स बन पाते हैं मैं उतने ही बनाती हूँ, ज़्यादा ज़ोर ज़बरदस्ती किसी भी चीज़ में मैं नहीं करती हूँ। तो आप लोग प्लीज़ मेरी मेहनत को थोड़ा सा प्यार दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके लाइक शेयर कमेंट किया कीजिए, मुझे अच्छा लगता है बेसिकली। और बीच में मेरे व्यूज़ अच्छे आ भी गए थे, और मुझे उम्मीद है कि अभी भी आएंगे व्यूज़। मैं व्यूज़ के लिए अब बिल्कुल भी लालच नहीं करती हूँ, ना ही मेरे को कोई मतलब बचा है। जितने भी व्यूज़ आते हैं मैं खुश हूँ सारी चीज़ों में। और अब मेरे रिएक्शन चैनल्स पे भी मैं अपना प्रॉपर काम कर रही हूँ, तो आप लोग वहाँ भी सपोर्ट कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। तो आप लोग देखिए यहाँ मैं कटिंग का काम कर रही हूँ, तो ये कटिंग की वीडियो भी मैंने रिकॉर्ड कर लिया। तो एक इससे पहले सिलाई का वीडियो रिकॉर्ड हुआ, एक इसके बाद ये कटिंग का वीडियो रिकॉर्ड हुआ, तो मतलब 2 रिकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे कर ली। और दिन में मैंने वो वाला सूट कटिंग किया था तो उसके वीडियो अलग से रिकॉर्ड हो गए हैं। तो अब ये धीरे धीरे जब सिलाई होंगे तो धीरे धीरे तब भी
रिकॉर्डिंग चलती रहेगी। तो मतलब एक वीडियो को बनाने के लिए 2 से 3 दिन लग जाते हैं। ऐसा आसान कुछ भी नहीं होता है कि भाई आज हमने चालू किया और कल सब काम हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो वही मैं आपको बता रही हूँ, मेहनत बहुत लगती है वीडियोस बनाने में और कुछ भी आसान नहीं होता है। घर हमारे को भी संभालना है, ऐसा नहीं है कि घर हमारे को नहीं संभालना है। हम यूट्यूब पे आ गए तो भैया हम महारानी बन गए, महारानी वाली फीलिंग तो कोई भी नहीं ले सकता। मुझे लगता है हर लेडीज़ की ये कहानी है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी में यूट्यूब पे चैनल बना के बैठी है। हर औरत ये काम करती ही करती है। मैं अनोखा नहीं कर रही हूँ, लेकिन हाँ, हर औरत इतना काम नहीं करती है जितना मैं कर रही हूँ। हो सकता है कि औरतें करती हूँ, लेकिन मैं अगर अपनी बात करूँ तो मेरे पास चैनल बहुत सारे हैं और मुझे बहुत सारे कंटेंट्स पे काम करना पसंद है। बेसिकली मुझे पसंद है, मेरी कोई मजबूरी नहीं है कि भाई मेरे को काम करना ही करना है, मेरे घर में रोटी तब आएगी जब काम होगा, ऐसा वाला नहीं है। लेकिन हाँ, मुझे काम करना पसंद है, मैं इसलिए काम करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। मुझे पूरा दिन वीडियोस बनाना, वीडियो क्रिएशन करना, नए से नए कंटेंट पे काम करना, बात करना पसंद है, तो मैं काम कर रही हूँ जब तक मेरे से हो पा रहा है। जब जिस दिन मुझे फील होगा कि नहीं हो रहा है तो फिर मैं उस दिन छोड़ दूँगी। बाकी अभी तो मुझे पसंद आ रहा है तो मैं कर रही हूँ। तो आप लोग बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। तो देखिए सूट के कपड़े में से फिर इतना कपड़ा बच गया, तो मैं इसको मैं नाप चेक कर रही थी कि कितना है। अब मैं उसको फोल्ड फाल्ड करके और अच्छे से बांध के रख देती हूँ, क्योंकि एक कपड़े के साथ बंध जाता है ना तो दिक्कत नहीं होती, नेक्स्ट डे आसान रहता है अपने को सारा काम करना। ये फ़ोन मैंने ऊपर वाला बंद कर दिया बिकॉज इसमें बैटरी बहुत जल्दी जाती है, और दूसरी बात है कि रिकॉर्डिंग ऑलरेडी हो चुकी थी, तो ये फालतू वाला काम था जो मैंने फालतू का काम करके परे कर दिया। और अब मैं यहाँ पे सारा सामान समेटूंगी। कैमरे का डायरेक्शन मैंने चेंज किया है बिकॉज मेरे को चद्दर वद्दर झाड़नी है अब, और चद्दर वद्दर झाड़ेंगे नीचे थोड़ी सी कतरन हो जाती है, वो मैं पैर से ही इधर उधर कर देती हूँ बिकॉज रात के समय कभी भी झाड़ू झूड़ू नहीं लगता है। ठीक है, तो मैं इनको साइड में कर दूँगी और इसी चद्दर को भी मशीन के ऊपर डाल दूँगी बिकॉज वहाँ पे मैंने ये जो कपड़े कटिंग किए हैं वो सब रखे हैं, तो इधर उधर हाथ ना लगे किसी का। तो ये काम भी मेरा निपट गया। अब मैं बस कपड़े चेंज करके रेस्ट करूँगी और फिर जब सूरज आएंगे तो मैं खाना वाना खाऊंगी। 10:30 पौने 11 का टाइम हो चुका था ऑलरेडी। तो आज का व्लॉग का एंड मैं यहीं पे करूँगी। आप लोग कमेंट में बताइएगा आपको व्लॉग कैसा लगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना अगर आपको अच्छा लगा हो तो बस अब मैं अपना जो भी फालतू का सामान इधर उधर फैला है उनको सबको समेटूंगी। डब्बा डुब्बा जो भी धागे की रील के डब्बे हैं वो सब करूँगी। और थोड़ा सा एक शर्ट है जो मैं प्रेस करके सोऊंगी, तो इस शर्ट को मैं प्रेस करके सोऊंगी क्योंकि सुबह फिर बहुत दिक्कत होती है। तो सूरज की शर्ट है ये, सुबह उन्हें पहननी है, तो ये मैं शर्ट एक प्रेस करूँगी। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में। ब्लॉग पसंद आया हो, कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट कीजिएगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।